गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। आज की जो एमसीक्यूज़ मैंने लाए हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, जो कि जेके एसएसबी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, फीमेल सुपरवाइज़र, पटवारी एग्ज़ाम, नायब तहसीलदार, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, who among the following personalities served as the last prime minister and the first chief minister of Jammu and Kashmir? Option A, Sayyid Mir Qasim. Option B, Sheikh Mohammed Abdullah. ऑप्शन सी बख्शी गुलाम मोहम्मद और ऑप्शन डी गुलाम मोहम्मद सादिक। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, गुलाम मोहम्मद सादिक। आप ये भी याद रखें, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द 6th अमेंडमेंट टू द स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन। एस्टेब्लिश किया गया पोस्ट जो प्राइम मिनिस्टर का है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द 6th अमेंडमेंट। ये भी आप याद रखें, 6th अमेंडमेंट एस्टेब्लिश किया गया था पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन टू द स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ ट्रेनड सीक्योर्स ऑफ गुलमर्ग? ऑप्शन नंबर ए अपर वट रेंज, ऑप्शन नंबर बी बेता वैली, ऑप्शन नंबर सी चंदनवारी, ऑप्शन नंबर डी पंचतरनी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, अपर वट रेंज। अपर वट रेंज का जो अल्टीट्यूड है सीकी रिजॉर्ट से वो कितना है, 10,076। ये भी आप याद रखिए अल्टीट्यूड इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हाईएस्ट अल्टीट्यूड है पूरे एशिया का, सीकी रिजॉर्ट का। क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रेडिशनल गंडोला टाइप लाइट वेट रोविंग बोट राइड विच इज फेमस फॉर द प्रिस्टाइन डल लेक इन कश्मीर इज रेफर्ड टू एज? ऑप्शन ए कोरेकल राइड, ऑप्शन बी शिकारा राइड, ऑप्शन सी टोंगा राइड, ऑप्शन डी गंडोला राइड। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, शिकारा राइड। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द नेशनल सेफ्रॉन मिशन। क्वेश्चन बी आप समझिए, क्वेश्चन से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलेंगे, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं आज। अंडर द नेशनल सेफ्रॉन मिशन एन इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सेफ्रॉन ट्रेड सेंटर हैज बीन सेट अप टू एंश्योर सेफ्रॉन प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट इज सोल्ड, graded and exported to various countries in a transparent and hassle-free manner. Where is the center located? Option A, Bali in Udhampur. Option B, Katsu in Pahalgam. Option C, Mandji in Sopore. Option D, Dasso in Pampur. Question number 4 का जो सी ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, दसो इन पामपुर। क्वेश्चन नंबर 5, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको क्वेश्चन से भी दूसरे क्वेश्चन निकलेंगे, आंसर्स निकलेंगे। आप राइट डाउन कीजिए, नोट का भी बनाते रहें ताकि आपको आगे एग्जाम में दिक्कत ना आए, आप सब कामयाब हो, यही मेरी उम्मीद है। With effect from 1st April 2020, Oriental Bank of Commerce and United Bank of India have been merged into which of the following banks? Option A, Union Bank of India. Option B, Punjab National Bank. Option C, Jammu and Kashmir Bank. और ऑप्शन डी, कैनरा बैंक। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Which of the following Mughal gardens is well known for its Chinese orchid niches behind garden waterfall? Orchid niches किसे कहते हैं? ऑर्चर्ड नाइट्स उसको कहते हैं जो वॉल्स में आपने देखा होगा स्टेचू जैसे बने हुए होते हैं, एनिशंट स्टेचू जैसे जो जो कारीगरी होती है वॉल्स में बनी हुए होते हैं, उसी को ऑर्चर्ड नाइट्स कहते हैं। कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बिहाइंड द गार्डन वाटरफॉल ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए चश्मा शाही गार्डन, ऑप्शन बी परी महल, ऑप्शन सी गुलाब भवन और ऑप्शन डी शालीमार बाग। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, शालीमार बाग। शालीमार बाग इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। शालीमार बाग को किसने बनाया था, बिल्ट किया था? शालीमार बाग को बिल्ट किया था जहांगीर ने। ये आते हैं एग्जाम में इन मुगल गार्डन्स के बारे में। बिल्ट किया था जहांगीर ने, एम्पायर जहांगीर ने। आप नोट का भी बनाते जाइए। इसने किसके लिए बनाया था? ये बनवाया था इसने अपनी वाइफ के लिए। वाइफ थी इसकी नूरजहां। नूरजहां के लिए इसने बनवाया था इन 1600
1619 में, 1619 में इसने बनाया था। ये शालीमार बाग जो लोकेटेड है ये नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ डल लेक में लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ डल लेक पे ये लोकेटेड है। ये आप याद रखें, ये आया था इससे पहले एग्जाम में। शालीमार बाग की साइड पे लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ डल लेक, ये आप याद रखिए। शालीमार बाग को और भी नाम से जाने जाते हैं, एक तो शालीमार गार्डन भी बोलते हैं इसको, फरा बख्श भी बोलते हैं एंड फेज बख्श भी बोलते हैं। फरा बख्श भी बोलते हैं एंड फेज बख्श भी बोलते हैं, एंड फेज बख्श भी बोलते हैं। फेस बख्श क्यों बोलते हैं इसको फेस बख्श? ये इसको एडिशनल थोड़ा बहुत बढ़ाया था किसने? शाहजहां ने बाद में ऐड किया था थोड़ा गार्डन, और उसका रखा था फिर नाम फेस बख्श भी, ठीक है। और क्या है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में? चश्मे शाही है। चश्मे शाही के बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे। चश्मे शाही किसने बनाया था? अली मर्दन खान ने बनाया था। अली मर्दन खान ने बनाया था, MARDAN। अली मर्दन खान ने बनाया था इन 1632 AD में। ये आप याद रखिए गाइस। अली मर्दन खान कौन थे? ये भी आ सकता है। अली मर्दन खान गवर्नर थे किसके? जब शाहजहां की राइन थी, ठीक है। शाहजहां के गवर्नर थे अली मर्दन खान। शाहजहां ने इसको बनवाया था, अली मर्दन खान से बनवाया था एज ए गिफ्ट देने के लिए। किसको? अपने एल्डेस्ट सन को, प्रिंस दारा शिकू किसके बेटे थे? शाहजहां के। इसको गिफ्ट करने के लिए चश्मे शाही बनवाया था शाहजहां ने, किसके ज़रिए? अली मर्दन खान गवर्नर थे। ये आप याद रखिए, यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन पे। चश्मे शाही के बारे में, और इसको क्या बोलते हैं? द रॉयल स्प्रिंग भी बोलते हैं इसको, द रॉयल स्प्रिंग भी बोलते हैं इसको, रॉयल स्प्रिंग। लोकेटेड कहाँ पे है चश्मे शाही? इन द जबरवन रेंज नियर राजभवन लोकेटेड है। मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुगल गार्डन्स पे क्वेश्चंस आते हैं। लोकेटेड इन द जबरवन रेंज, आप नोट कापी बनाते जाइए गाइस। जबरवन रेंज लोकेटेड इन द जबरवन रेंज नियर किसके पास? राजभवन क्या है उधर? राजभवन गवर्नर्स हाउस है उधर, ठीक है। राजभवन गवर्नर्स हाउस है, ये आप याद रखिए, गवर्नर्स हाउस। और आपको ये पूछा गया सवाल में, किसी क्वेश्चन में, गवर्नर्स हाउस के नज़दीक जो मुगल गार्डन है वो कौन सा है? आप ये बोलना चश्मे शाही, ठीक है। चश्मे शाही, गवर्नर्स हाउस। अच्छा, और भी एक है जो इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, उसके बारे में कुछ जानेंगे। निशात बाग भी है। निशात बाग में भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। निशात बाग को और किस नाम से जाना जाता है? निशात बाग द गार्डन ऑफ डिलाइट से भी जाना जाता है, इन निक नेम्स पर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये आप सबको याद रखने हैं। द गार्डन ऑफ डिलाइट भी बोला जाता है, द गार्डन ऑफ ब्लेस भी बोला जाता है, द गार्डन ऑफ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में नोट्स बनाने के लिए। द गार्डन ऑफ ब्लेस भी बोला जाता है निशात बाग को, ठीक है। ये कहाँ पे? ये ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न साइड ऑफ डल लेक पे, ईस्टर्न साइड है। नॉर्थ ईस्ट साइड पे कौन सा है? शालीमार बाग। ईस्टर्न साइड पे कौन सा? निशात बाग। ईस्टर्न साइड ऑफ डल लेक में सिचुएटेड है, ईस्टर्न साइड ऑफ डल लेक, ये आप याद रखें। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, किस साइड है, नॉर्थ साइड कौन सा है, ईस्ट साइड कौन सा है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं JKS भी। अच्छा, ये जो निशात बाग है ये सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है आफ्टर शालीमार बाग, ये भी आप याद रखें। सेकंड लार्जेस्ट गार्डन है
सेकंड लार्जेस्ट गार्डन है आफ्टर शालीमार बाग। शालीमार बाग के बाद यही सबसे बड़ा गार्डन है। इसको बिल्ट किया था किसने? निशात बाग को बिल्ट बाय आसिफ खान। निशात बाग को बिल्ट किया था आसिफ खान ने। आसिफ खान ने, ये आप याद रखिए ये नाम भी। आसिफ खान ने इसको बिल्ट किया था, जो कि एल्डर ब्रदर थे किसके? एल्डर ब्रदर थे नूर जहां के। ठीक है, नूर जहां के एल्डर ब्रदर थे। इसने इसको बनाया था 1633 में। किसको? निशात बाग को। ओके गाइस, आप सबको कोई डाउट मत रहा, आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। As per Niti Ayog's 2019 to 2020 SDG, India report Jammu and Kashmir leaders in which of the two categories of sustainable development goals? Option A, zero hunger and reduced inequality. Option B, no poverty and gender equality. Option C, sustainable cities and communities. और option D, sustainable consumption and production. क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, नो पुअर्टी एंड जेंडर इक्वलिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई पार्ट है हमारे पास। कश्मीरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज कोशर। सेकंड पार्ट है, कश्मीरी लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए, both I and second are true, both I is true and second is false. B part, I is true and second is false. C part, I is false and second is true. D part, both I and 2 are false. क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, I is true एंड सेकंड इज फॉल्स। यहाँ पे लिखा गया है कश्मीरी लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कश्मीरी लैंग्वेज इज नॉट शेड्यूल्ड लिखा है, मगर ये शेड्यूल्ड है, ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कश्मीरी लैंग्वेज भी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Which of the following statements is false with reference to Bohu Fort? Option A, it is a historical fort situated on the banks of River Ravi. Option B, it houses a temple dedicated to Hindu goddess Kali within its premises. Option C, it was originally constructed by Raja Bohulochan. Option D, it houses a royal garden called Bage Bohu. क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, इट इज ए हिस्टोरिकल फोर्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू पासिस फाउंड इन द पीर पंजाल रेंज? आई पार्ट, हाजी पीर पास। सेकंड पार्ट, बानीहल पास। थर्ड पार्ट, खारदुंगला पास। ऑप्शन ए, only I. Option B, only second. Option C, only second and third. और ऑप्शन डी, only third. क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, only third, खारदुंगला पास इसका जवाब है, जो कि लोकेट है कहाँ पे? खारदुंगला पास कहाँ पे लोकेट है ये भी आप याद रखें। ये लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख रेंज में लोकेटेड है। लेह डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, लेह में लोकेटेड है। और इसको और भी नाम से जाना जाता है, खारदुंगला पास को और भी एक नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखें। आल्सो नोन एज गेटवे टू नुम्ब्रा, गेटवे टू नुम्ब्रा एंड शयोक वैली एंड शयोक वैली,
इसका वो ये नाम भी है, गेटवे टू नुब्रा एंड शयोक वैली खारदुंगला पास का, जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट में है, लद्दाख के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अरेंज्ड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अरेंज्ड है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। आपको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जो भी होगा सीरीज में, उसको आइडेंटिफाई करना है, उस ऑप्शन को, वही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए जम्मू अनंतनाग रामबंद गांधरबल। ऑप्शन बी गांधरबल अनंतनाग रामबंद जम्मू। ऑप्शन सी अनंतनाग रामबंद जम्मू गांधरबल। और ऑप्शन डी गांधरबल अनंतनाग जम्मू और रामबंद। आपको अगर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, गांधरबल आएगा पहले, फिर अनंतनाग आएगा, फिर रामबंद आएगा, फिर आएगा जम्मू। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑप्शंस विद रेफरेंस टू द पॉपुलर सीजन ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन आई पार्ट है हमारे पास कहवा, ए ग्रीन टी प्रिपेयर्ड विद डिफरेंट स्पाइसेस वॉलनट्स और almonds एंड सेफ्रॉन। सेकंड पार्ट है गोश्ताबा, ए प्रेपरेशन ऑफ स्पाइसी योगurt ग्रेवी कंटेनिंग द balls ऑफ मीट। थर्ड पार्ट है नद्रू यखनी, banana stems with mild aromatic spices and yogurt। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए ओनली आई एंड थर्ड, ऑप्शन बी ओनली आई एंड सेकंड, ऑप्शन सी ओनली सेकंड और ऑप्शन डी ओनली थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ओनली थर्ड। इसमें गलत कौन सा है? थर्ड वाला गलत है। ठीक है, नदरू यखनी ये बोला है यहाँ पे, बनाना स्टेम्स विद माइल्ड एरोमेटिक स्पाइसेस एंड यगूट। आगे बोल, आगे कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 है, रिवर झेलम इज द मेन वाटर वे ऑफ द कश्मीर वैली। दिस रिवर इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए यथ, ऑप्शन बी सोगरमती, ऑप्शन सी विपासा, ऑप्शन डी किशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, वेथ। ठीक है गाइस, और भी है इसके नाम, एनिशेंट नेम क्या है और झेलम रिवर का, झेलम रिवर का और भी एनिशेंट नेम है, आप ये नेम याद रखिए गाइस। वितास्ता भी है इसका नाम। ठीक है, वितास्ता है इसका नाम। ये क्या है? ऋग्वेदा नेम है। ठीक है, ऋग्वेदा नेम है इसका। ठीक है, ऋग्वेदा, ये भी आप याद रखिए, ये भी आ सकता है, ऋग्वेदा नेम है झेलम रिवर का, वितास्ता। और भी नेम है, निक नेम्स है इसके। इसको झेलम को जाना जाता है और लैंड ऑफ मेटियर्स एंड वॉरियर्स के नाम से भी निक नेम्स है इसके। लैंड ऑफ मेटियर्स, MARTYRS एंड वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है। और सिटी ऑफ सोल्जर्स के नाम से भी जाना जाता है, सिटी ऑफ सोल्जर्स के नाम से भी जाना जाता है, सिटी ऑफ सोल्जर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सोल्जर्स के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रीक नेम से भी जाना जाता है इसका, हाइडेस्पस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्रीक नेम इसका है क्या? हाइडेस्पस। ये भी आप याद रखिए, ये भी आता है एग्जाम में। झेलम रिवर की बात कर रहे हैं हम। इसको हाइडेस्पस जो नाम है ये किस पर रखा गया? अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, उसकी आर्मी थी जिन्होंने क्रॉस किया था झेलम रिवर इन 326 BC। आप याद रखें, एट द बैटल ऑफ हाइडेस्पस रिवर पे जो बैटल हुआ था। अच्छा, उन्होंने क्या किया था? अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था उसने डिफीट किया था इंडियन किंग पोरस को, डिफीट किया था। ठीक है, इसी रिवर पे इसको फिर हाइडेस्पस नाम दिया गया उसी पे। ठीक है, हाइडेस्पस नाम दिया गया झेलम रिवर को। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यह था। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 14 पे।
नहीं, किशन गंगा जो है, थोड़ा बहुत किशन गंगा पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। किशन गंगा ऑरिजिनेट होती है, ठीक है गाइस, ये ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम विशनसर लेक, ठीक है, ये भी आती है एग्जाम में, इसीलिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे इसको। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, आप नोट काफ़ी बनाते रहिए गाइस, आपके लिए फ़ायदेमंद है वही। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विशनसर लेक, किशन गंगा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, विशनसर लेक इन द वाइसिनिटी ऑफ सोनमर्ग, ये आप याद रखना, इन द वाइसिनिटी ऑफ सोनमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। ये एंटर होती है पाकिस्तान इस आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान में, ये एंटर होती है उसमें, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में एंटर होती है। कहाँ से? गुरेज सेक्टर से, ठीक है, गुरेज सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल जो गुरेज सेक्टर का है उधर से ये पाकिस्तान में एंटर होती है, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में एंटर होती है। ये भी आ सकता है एग्जाम में, किस सेक्टर से पाकिस्तान में ये घुस जाती है, एंटर करती है किशन गंगा, ठीक है, पाकिस्तान में एंटर करती है थ्रू गुरेज सेक्टर, ठीक है, थ्रू गुरेज सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में एंटर करती है ये किशन गंगा, और कश्मीर में एंटर करती है। किशन गंगा को कश्मीर में क्या बोलते हैं? और किशन गंगा को कश्मीर में नीलम रिवर बोलते हैं, ठीक है, नीलम रिवर भी बोला जाता है, ये भी आप याद रखें, नीलम रिवर भी बोला जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर, इन जे.एंड.के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 14, ए रिवाइवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर first hydroelectric project constructed in 1905 is one of the state government's radar. This was constructed as a run-off river scheme back in 1905 with initial installed capacity of 4 megawatt. What is the name of this project? Option A Salal, option B Mohra, option C Krithal, option D कीरू। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, मोहरा। गाइस मैंने क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं, आज आपको क्वेश्चन से भी बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और बन सकते हैं। आप ये सारा का सारा राइट डाउन कीजिए, नोट का भी बनाते जाइए। ये जो मोहरा है ये बारामूला में है, ठीक है, ये एलओसी के करीब है, ये आप याद रखिए, बारामूला में है, एलओसी के नज़दीक में मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। गुलमर्ग is Kashmir's most popular tourist resort. It is famously known as option A the crown of Kashmir, option B God's own country, option C mountain queen, option D meadow of flowers. क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, meadow of flowers. क्वेश्चन नंबर 16, the 6 rivers of the Indus basin flow across the Himalayan ranges to end in the Arabian Sea south of Karachi. They originate from ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, तिब्बत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन से भी आपको दूसरे क्वेश्चन निकल सकते हैं, ये आप तक है। अब ए परमानेंट इंडस कमीशन वाज सेट अप एज ए bilateral commission to implement and manage the treaty. The commission solves disputes arising over option A water cleaning, option B water sharing, option C water lodging, option D water distribution. क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, वाटर शेयरिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, which of the following places of Jammu and Kashmir is also known as Angler's Paradise? ऑप्शन ए बारामूला, ऑप्शन बी कुपवारा, ऑप्शन सी अनंतनाग, ऑप्शन डी पहलगाम। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, पहलगाम। पहलगाम को और किस नाम से जाना जाता है? एंगलर्स पैराडाइज, ये आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर रेवी
Ravi River, and its sources is located in the Kailash Mountains at an elevation of 14,100 feet, close to Badarwa Mountains of the state. Option A Jehlim, option B Tavi, option C Uj और option D Chenab. क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है उज. चिनाब भी आता है एग्जाम में. चिनाब का जो एनिशंट नेम है वो अस्कनी है, ये आप याद रखें. एनिशंट नेम चिनाब का क्या है? अस्कनी. ठीक है, ये इसका एनिशंट नेम है. एनिशंट नेम है चिनाब का. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे. Which agricultural structure of Jammu and Kashmir is also known as Lechin Palkhar? Option A Thikse Monastery, option B Kathi Darwaza, option C Jama Masjid, option D Leh Palace. क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है लेह पैलेस. क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following languages is widely spoken amongst the Gujaris and Bakarwalis tribes of Jammu and Kashmir? Option A Garo, option B Gojri, option C Kinori, option D Kangri. क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है गोजरी. क्वेश्चन नंबर 22. It is a printed register with Patwari, separately maintained for each village, consisting of normally 100 leaves. क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है. इट इज ए प्रिंटेड रजिस्टर विद पटवारी सेपरेटली मेंटेन्ड फॉर ईच विलेज कंसिस्टिंग ऑफ नॉर्मली 100 लीव्स. ईच लीफ हैज ए फॉयल एंड काउंटर फॉयल and is duly numbered. The title page depicts the name of the village, tahsil, district, and date of issue, etc. What is being referred to here? ऑप्शन है हमारे पास. ऑप्शन ए रजिस्टर बुकलेट, ऑप्शन बी पैरट सरकार, ऑप्शन सी पैरट पटवार, ऑप्शन डी म्यूटेशन रजिस्टर. क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है म्यूटेशन रजिस्टर, इसको बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 23. The source of which of the following rivers is the Kailash Kund spring at Shoj Hills at Badarwa town of the UT Jammu and Kashmir? Option A Kishan Ganga, option B Indus, option C Tavi, option D Jahlim. क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है तवी. Question number 24. Which of the following historical places is located on the banks of Tavi in the UT of Jammu and Kashmir? Option A Bhimgarh Fort, option B Mughal Gardens, option C Bohu Fort और option D Raghunath Temple. Guys, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में दे सकते हैं ताकि आपको रिवीजन हो, आपको पता चले आपको कितने MCQs आते हैं इस टॉपिक से. क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है बोहू फोर्ट. क्वेश्चन नंबर 25. परी महल इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ जबरवन माउंटेन इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फिगर्स? ऑप्शन ए दारा शिकू, मैंने ये भी पढ़ाया. किसने बनाया था? ये दारा शिकू ने बनाया था. ये क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. दारा शिकू ने इसको बनाया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. प्रधानमंत्री वन धन योजना इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्टर? ऑप्शन है हमारे पास. ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज. क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे. वेयर वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड? ऑप्शन ए वाशिंगटन DC, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी रियो डी जेनीरो. क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है रियो दे जेनीरो.
आप ये भी बोलिए, कमेंट में दीजिए इसका आंसर, अर्थ डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, ये कमेंट में कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स इज ऑप्शन ए एन infantry of the Indian Army, option B a battalion of the Rashtriya Rifles, option C the name of the armed police of the UT Jammu and Kashmir, or option D a paramilitary force under the Ministry of Home Affairs। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, एन इन्फेंट्री ऑफ द इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 29, द रबी क्रॉप्स आर sown इन विच मंथ, ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए मार्च टू अप्रैल, ऑप्शन बी जून टू जुलाई, ऑप्शन सी अक्टूबर टू नवंबर, ऑप्शन डी जनवरी टू फरवरी। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, अक्टूबर टू नवंबर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप, ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी अरहर, ऑप्शन डी मस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, मस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप्स, ऑप्शन ए ग्राउंड नट, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी पेडी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग places has never got the vertical rays of the sun, which of the following places has never got the vertical rays of the sun, option A Srinagar, option B Mumbai, option C Chennai, option D Thiruvananthapuram। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर पंद्रेथन फाउंडेड बाय, ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी हरि सिंह, ऑप्शन सी समुद्रा गुप्ता, ऑप्शन डी हर्षा। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, अशोका। क्वेश्चन नंबर 35, द याक, इसको ऑक्स बोलते हैं, एंड द बरल फाउंड इन, बरल कैसा होता है, बरल वो डियर जैसा होता है, ठीक है, डियर से बड़ा होता है बहुत। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी J&K जम्मू एंड कश्मीर, और ऑप्शन डी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिनोट एनिमल स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए फर्न, ऑप्शन बी फोना, ऑप्शन सी फ्लोरा, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, फोना। फोना में किसको डिनोट करते हैं, एनिमल स्पीसीज को डिनोट करते हैं जो कि पर्टिकुलर रीजन या पीरियड से होते हैं, बहुत पुराने होते हैं या किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं, उसको फोना बोलते हैं, एनिमल स्पीसीज से रिलेटेड है। फर्न उसको बोलते हैं जो प्लांट स्पीसीज से रिलेटेड है, ठीक है, प्लांट स्पीसीज से रिलेटेड है, इसमें प्लांट स्पीसीज आते हैं पर्टिकुलर रीजन और पीरियड के, ये आप याद रखिए, ठीक है गाइज, इसी को फ्लोरा एंड फना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फोना। फोना क्या डिनोट करते हैं, एनिमल स्पीसीज, ठीक है, फर्न क्या डिनोट करता है, प्लांट स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा लेक है इनमें से जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, यूटी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए फुलजर लेक, ऑप्शन बी कोलिरू लेक, ऑप्शन सी आंसर लेक, ऑप्शन डी हामिरसर लेक। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही ऑप्शन है आप सबको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर लेक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, नेम द पॉइंट एट विच किशन गंगा जॉइन्स झेलम, वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे किशन गंगा ज्वाइन करती है किसके साथ, झेलम रिवर के साथ, ये आ सकता है एग्जाम में। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए नारंग, ऑप्शन बी दोमेल, ऑप्शन सी नुब्रा वैली, और ऑप्शन डी सुंबल। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, दोमल। दोमल पॉइंट है
जहाँ पे ये ज्वाइन होता है कौन कौन, किशन गंगा और झेलम रिवर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विच रिवर इज आल्सो नोन एज सूर्यापुत्री? सूर्यापुत्री किस रिवर को कहा जाता है? ऑप्शन ए तवी, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रवि, ऑप्शन डी झेलम। क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, तवी। क्वेश्चन नंबर 40। विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज छोटा काशी? ऑप्शन ए गुलमर्ग, ऑप्शन बी वैष्णो देवी, ऑप्शन सी पुरमंडल, ऑप्शन डी सोनमर्ग। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, पुरमंडल। क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग committees recommended for the पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 42 के ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी पंछी समिति, ऑप्शन सी सिंघवी कमेटी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 43। How many tiers are in the Panchayat Raj system in India? Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, 3 टायर्स। ठीक है, 3 टायर्स है पंचायत राज सिस्टम इन जम्मू एंड पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, सॉरी, पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया में कितने टायर्स है? 3 टायर्स है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। Allah Rakha is related to which instrument? Option A piano player, option B flute player, option C santur player, option D तबला player। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, तबला प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 45। जोगी, ये अल्लाह रखा क्यों रखा, इसका नाम रखा गया है इस इंस्ट्रूमेंट का, तबला का अल्लाह रखा, ये आप कमेंट में कीजिए। ठीक है गाइस, इसका नाम क्यों रखा गया है इस पे, अल्लाह रखा पे, वो कौन से शख्स थे, किस शख्स पे ये नाम रखा गया है, वो कमेंट में दीजिए आप उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। जोगी लंकर बिल्ट बाय जैनुल अबिदीन वाज ए? ऑप्शन ए रॉयल म्यूजियम, ऑप्शन बी रॉयल किचन, ऑप्शन सी रॉयल गार्डन, ऑप्शन डी रॉयल पैलेस। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, रॉयल किचन। जैनुल अबिदीन ने वो आर्टिफिशियल लेक भी बनाया है, जैना लंक जिसका नाम है, जो कि वल्लर लेक पर है, ये भी आपको याद है, याद होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 46 आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, मैग्नेसाइट इज यूज्ड एज रेफ्रैक्टरी ब्रिक्स। मैग्नेसाइट किसके लिए यूज होता है? रेफ्रैक्टरी ब्रिक्स के लिए, फॉर फॉर्नेंसिस एंड हैज अ वाइड रेंज ऑफ यूजेज in pharmaceuticals. The magnesite reserves have its prominence. Option A Purgaveli, option B Rajouri, option C Udhampur, option D बारामूला। रिच है वो कौन सी जगह है जो रिच है मैग्नेसाइट में? ठीक है, सीधा हम यहीं पे शॉर्ट टर्म ले लेंगे क्वेश्चन का। मैग्नेसाइट में कौन सी जगह रिच है? ठीक है, कौन सी है आपको अगर पता है तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, उधमपुर। ठीक है, उधमपुर है जो कि रिच है मैग्नेसाइट में। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। The temperature in Jammu dips during the rainy season. However, the humidity remains high. The average temperature in this region during peak summer is approximately in the range. Option A 35 to 39 degrees Celsius, option B 42 to 46 degrees Celsius, option C 20 to 24 degrees Celsius और option D 44 to 48 degrees Celsius। Guys guess कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, 35 to 39 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 48। डोलोमाइट इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन राजौरी, उधमपुर, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, किस में ये मेनली यूज होता है? ठीक है, ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी
crucibles, option C decorative stones और option D refractory bricks। क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, रेफ्रैक्टरी ब्रिक्स में भी ये इस्तेमाल होता है। ये कहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज़ में पाया जाता है? राजौरी में, उधमपुर में, रियासी में। ये आप याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट पाया जाता है इधर। और मैग्नेसाइट कहाँ पे पाया जाता है ज़्यादा? उधमपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या क्वेश्चन है? मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज बिल्ट इन 1905 ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? जो मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने पढ़ा पहले क्वेश्चन में, ये बारामूला में लोकेट है। ये आपको पता होगा, बारामूला में लोकेट है, LOC के नज़दीक में लोकेटेड है यही वाला मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और इसको बिल्ट किया गया 1905 में। और इसको किसके द्वारा बिल्ट करवाया गया, ये आप कमेंट में कीजिए, इंपॉर्टेंट है। वो कौन से मेजर थे उसका नाम मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है गाइज। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। और आपको मेरा बोलना समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कुछ अलग तरीका लाऊंगा आपको समझाने के लिए। ड्यूरिंग द राइन, किसके राइन में इसको बनवाया गया, किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है प्रताप सिंह के द्वारा, ठीक है। प्रताप सिंह के राइन था, उस टाइम राज कर रहे थे प्रताप सिंह, उसी टाइम में इसको बनवाया गया मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और इसमें क्या यूज़ किया गया, कौन सा हेवी वुड यूज़ किया गया, वो भी कमेंट में आप जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। Which one of the following rivers is a tributary of the river यमुना? इनमें से कौन सी रिवर है, कौन सा रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर यमुना की? ऑप्शन ए त्रिशूली, ऑप्शन बी बरी, ऑप्शन सी यनगाडी, ऑप्शन डी बेटवा। क्वेश्चन नंबर 50 का ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है इससे पहले BJK SSB में। इसका आप खुद आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए गाइस, फिर आप मेहनत करोगे, आप सब कामयाब हो, यही मेरी उम्मीद है। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस, बेल आइकन ऑल पर रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दूसरे टॉपिक्स की। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि आपके लाइक्ड वीडियो में सेव रहे, आपको फिर से देखने के लिए ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। लाइक्ड वीडियो में जाने से फिर आपको पहले ही ये वीडियो मिलेगी जब आप लाइक्ड वीडियो में जाओगे, लाइक्ड लाइब्रेरी में, वीडियो यूट्यूब की लाइब्रेरी में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।